और जिसको मिलता है उसको मिलते रहता है और हम लोग को जो सो मिलबे नहीं कर रहा है। मतलब ऊपर से नीचे करता और नीचे से ऊपर। मेरे पास पैसा नहीं है, 15,000 रुपया 10,000 रुपया का सवाल करता है, पहले तो मिलेगा उसके बाद देना। यहाँ तो गरीबों को नहीं मिल रहा है, यहाँ तो पैसा वाला मिल रहा है। कोई भी देख ले आदमी, अगर हकीकत में होगा तो हम पर 420 का धारा लगा के केस करें। कि हम लोग का तो घर भी गिर गया है और जमीन भी नहीं है, 1.5 डिसमिल जमीनें हैं और अभी तक कॉलोनी नहीं मिल रहा है। खाली पैसा दीजिए तो काम होता है। यहाँ मुखिया जो चाहती है अपने मर्जी से वो करती है, जिसको चाहती है आवाज़ देती है, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं है। ज़रूरत या ना ज़रूरत उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इस वक्त हम बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के साड़म पश्चिमी पंचायत में आए हुए हैं और हमारे साथ कई लोग हैं। जिस तरह वीडियो आप लोग देख रहे हैं और उससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री जब से यहाँ पीएम आवास बंद किए उसके बाद से जो है कि लोगों की दिक्कत को महसूस करते हुए झारखंड सरकार ने अबुआ आवास लाया। लेकिन आज ये अबुआ आवास किस तरह लूटखंड बना हुआ है, ये जीता जागता सबूत हम आप लोग को दिखा रहे हैं। पंचायत के समिति महोदय इधर हैं, उप मुखिया साहब हैं, गांव के लोग भी हैं कई। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद आलिम राय। अच्छा, ये जो अबुआ आवास है वो सही व्यक्ति को दिया जा रहा है? लिस्ट आप लोग को मिला? देखिए, जो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको घर है उसको भी मिल रहा है और जिसका घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उसको नहीं मिल रहा है। इसको लेकर आप लोग आवाज़ उठाएं? नहीं, हम लोग तो बोलते हैं तो हम लोग को इधर बोलता है कि उल्टा पलटा हो गया, इधर से उधर हो गया और जिसको मिलता है उसको मिलते रहता है और हम लोग को जो सो मिलबे नहीं कर रहा है। कितने लोग हैं जो मिलने के योग्य है उनको नहीं मिल रहा है? और अभी जो है मेरा गांव में 10 से 15 जरूरी है अभी, मतलब आवास लेने वाला। और जो जिसको नहीं मिलना है उसको नहीं, मतलब जो जिसको मिलना है उसको नहीं मिलता है और जिसको नहीं, जो जिसको नहीं देना था उसको, मतलब जो समिति महोदय जी, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम हुआ विष्णुलाल सिंह, साड़म पश्चिम। ये जो लिस्ट है वो आवास का तैयार हुआ, तो निगरानी समिति के द्वारा यहाँ आई, निरीक्षण के बाद में जो लिस्ट तैयार हुआ वो लिस्ट आप लोग के पास में है क्या? नहीं, हमारे पास तो है नहीं लिस्ट, क्योंकि हम प्रखंड कार्यालय से संपर्क किए थे। उनको बोले थे कि फर्स्ट अलॉटमेंट में जितने भी स्वीकृत हुआ है आवास, उन लाभों का हमको नाम दिया जाए, क्योंकि ग्रामीणों ने हमसे जानकारी चाह रहा है कि हमारा घर था, हमारा लिस्ट में था, हमारा नहीं हुआ है, उसका हो जा रहा है। अभी तक हमें कोई सूची हमको वहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, आप पंचायत में रहते हैं, किन लोगों का घर बन रहा है, सामर्थ्य लोगों का बन रहा है कि ज़रूरतमंदों का बन रहा है, इस चीज़ को आपने देखा? ये हमें जानकारी नहीं है। आपका नाम क्या हो भैया? मोहम्मद अलीमुद्दीन राय। जो बात हम पूछ रहे हैं समिति साहब को, आप भी पंचायत के एक सदस्य हैं, तो जिनको घर मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि पंचायत सेवक और बीडीओ, मुखिया, वार्ड सब मिली भगत है। घर मेरा है और नाम देता है किसी और को। जब हम लोग पूछते हैं क्या भाई, मतलब अब क्या देख रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं, तो बोलता हो गया आपका नाम चढ़ गया। और जब बाद में पास होके आता है तो पूछते हैं भाई मेरा नाम चढ़ा था, वो कहाँ चला गया? तो बोलता है हेठ में है, नीचे है, मतलब ऊपर से नीचे करता और नीचे से ऊपर। मेरे पास पैसा नहीं है, 15,000 रुपया 10,000 रुपया का सवाल करता है, पहले तो मिलेगा उसके बाद देना। 2.5 लाख के अब अच्छी है, अब आवास है। इसी तरह से मतलब भाई हम लोग गरीब आदमी, हम लोग नहीं ले पाए हैं। हकीकत में जाकर देख लीजिए, मेरे घर में अगर चंगना, मुर्गी, साइकिल तक भी अगर होगा तो हमको कॉलोनी नहीं दिया जाएगा। सरकार तो ये इस चीज़ का शिकायत आप लोग कहाँ की है? शिकायत तो बहुत जगह कर रहे हैं, मगर शिकायत की आवाज़ नहीं उठ रहा है। ना जाने कैसे क्या नहीं आवाज़ उठ रहा है, वो भगवान ही जानता है। कहाँ शिकायत की है? देखिए, अभी फैक्स तो किए हैं, रांची किए हैं मुख्यमंत्री के पास, अनुमंडल बोकारो भी किए हैं, वीडियो साहब के भी किए हैं। क्या बोले वीडियो साहब? वीडियो साहब के पास भेंट नहीं हुए, वीडियो साहब से पास गए थे, बात किए थे, तो वीडियो साहब बोले कि देखिए जमीन आदमी के लिए आबू आवास बहुत कठिन चीज़ है। आबू आवास ऐसा नहीं है कि गरीबों का मतलब नहीं मिलेगा, मिलेगा है, हकीकत में मिलेगा। यहाँ तो गरीबों को नहीं मिल रहा है, यहाँ तो पैसा वाला मिल रहा है। जब पंचायत सेवक के पूछते हैं तो बोलता है नहीं 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 नहीं, वैसा बात नहीं है। वहाँ तो मिली भगत है। अभी कसमार का यूसुफ राय मछुरो बस्ती का रहने वाला है, इसका इंदिरा आवास मिला हुआ है। मैं प्रूफ भी लाया, मेरे पास प्रूफ भी अभी है। ऐसा बात नहीं कि हम
हवा से उड़ रहे हैं। जो कि व्यक्ति को दिया जा रहा हाँ, उसी को फिर और मेरा जो हकीकत में है, कोई भी देख ले आदमी, अगर हकीकत में होगा तो हम पर 420 का धारा लगा के केस करें। हम सच्चाई में, ऐसा कोई बात नहीं है। है। मुखिया साहब इधर आइए थोड़ा, क्या पंचायत कैसे चल रहा है? पंचायत सही दिशा में नहीं चल रहा है, मनमाने ढंग से सब जगह काम कराया जा रहा है। किसी तरह का हम लोग को सूची नहीं दिया जा रहा है। पंचायत भवन में जो रजिस्टर जो वार्ड सदस्य है उनको भी सूची नहीं दिया जा रहा नहीं, किसी वार्ड सदस्य को तकात हम लोग को भी सूची नहीं दिया जा रहा है। है। आपके मुखिया से बात किए तो मुखिया जी बोल रही है कि भैया जो है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि जो कि व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, आयोग को मिल रहा है, तो वो तो खुद कह रही है। तो ये आखिर जो निरीक्षण करने के लिए टीम आई, उन्होंने कैसा निरीक्षण किया? उन लोगों ने निरीक्षण किया घर घर जाके, और फिर रात में मुखिया जी के घर में पहुंचकर और इस लिस्ट को बनाया गया है और इसकी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। क्या कहिएगा? पंचायत सही दिशा में नहीं चल रहा है। योग्य लाभुकों को जिसको आवास मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है, गलत लोगों को दिया जा रहा है आवास। इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है कोई पता नहीं। क्या नाम है भैया आपका? इधर आइए, क्या नाम हुआ बताइए? आपका क्या नाम हुआ? उप मुखिया पंकज कुमार जैन। जी, आपका क्या नाम? जगदेव प्रजापति। अब वो आवाज से ही व्यक्ति को दिया जा रहा है? अरे ये पता नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? इधर आइए। इम्तियाज राय भाट टोला। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का तो घर भी गिर गया है और ज़मीन भी नहीं है, 1.5 डिसमिल ज़मीनें हैं और अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है। मुखिया जी से मिले क्या? अगर मुखिया जी कुछ काम नहीं करता तो मुखिया जी से मिलेंगे? मुखिया जी से मिलते मिलते परेशान हो गए मुखिया राट से। खाली पैसा दीजिए तो काम होता है। पैसा दीजिए तो काम होता है। कहीं ना कहीं पंचायत लुटखंड का अड्डा बनता जा रहा है और अब वो आवास जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। इधर आइए राजन जी, तो ये बड़ा मैसेज है यहाँ से, साड़म पश्चिमी पंचायत से ये बड़ा मैसेज है। समझने की ज़रूरत है। जो भी अधिकारी पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आखिर अब वो आवास लाया किसके लिए है सरकार ने, और जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी बड़ी चूक आखिर कहाँ से हो रही है? मुखिया को फ़ोन करने से वो कह रही है कि भैया हमें भी तकलीफ़ है, तो फिर आखिर इसका समाधान कहाँ से निकलेगा? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र पासवान है। और क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि यही इसी ग्राउंड में कैंप लगा था, हमने आवेदन किया। मेरे पूरा घर सीटा का है और मैंने आवेदन किया। इसके बाद इंक्वायरी गई, जांच टीम गया। जांच टीम करने के बाद जब पंचायत में जब स्वीकृति की बात कही गई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। और इसका मुख्य जब मैंने मुखिया से मिला तो मुखिया बोलती है कि वो पंचायत समिति उप मुखिया जो जांच टीम गया था वो आपका नाम कटवा दिया। तो हमने बोला कि अगर आपके पास अगर है तो कोई प्रूफ कोई है कि वो कटवाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही आपका जो वर्तमान में घर है वो ढलाई का है, चरचक्का है? सीटा का घर है सर, पूरे मेरा घर सीटा का है और हमें काफ़ी दिक्कत होती है। बरसातों के दिन में काफ़ी दिक्कत होता है और इसके लिए हमने इसके आवेदन मैंने मुख्यमंत्री, डीसी साहब, डीडीसी साहब को और हमने सभी जगह दिया है। उसका प्रति भी डीसी साहब के पास आया हुआ है। अभी आचार संहिता का चलते उन्होंने हम डीसी साहब से मिला तो डीसी साहब आश्वासन दिए कि ये इसी सप्ताह वीडियो के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। तो सर ये पूरे यहाँ जो पैसा देगा उसी का काम होगा, जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। सीधा ये हमारा पंचायत का यही है। और अपनी मनमानी पंचायत अपनी मनमानी ढंग से चल रहा है, जिसमें से कि इसी जगह पे ड्रेन हुआ है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है और वो ड्रेन का भी निर्माण हुआ है, कल्वर्ट का निर्माण हुआ है, इसका कोई आवश्यकता जिसका नहीं है वो काम होता है। यहाँ मुखिया जो चाहती है अपने मर्जी से वो करती है, जिसको चाहती है आवास देती है, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं है। ज़रूरत या ना ज़रूरत उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। वो जो चाहे ऐसे लोग क्यों जितवाते हैं? सर हम लोग
अब मिस्टेक हो गया तो क्या किया जाए, है ना। और ये बात उसके दिमाग में रहता है कि कौन हमको वोट दिया है, कोई नहीं दिया है, इसका लिए वो विशेष टारगेट करती है वो। अगर वोट अगर नहीं दिया हुआ व्यक्ति को तो किसी भी तरह से कोई काम नहीं करती है। तो वो समझ सकते हैं कि वोट दिया है तो काम होगा, नहीं दिया है तो काम नहीं होगा, और बिना पैसा का कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त हम मुखिया शोभा देवी जी के आवास पर हैं और मुखिया जी पर गंभीर आरोप लगाया गया, वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि अबुआ आवास आयोग व्यक्ति को मुखिया जी दे रही है, जबकि जो व्यक्ति को मिलना चाहिए। मुखिया जी क्या कहना चाहिए? मैं मुखिया हूँ साड़म पश्चिमी पंचायत की, और ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। मेरे हिसाब से कोई अयोग्य व्यक्ति को नहीं मिला है, सभी को योग्य व्यक्ति को अबुआ आवास का लाभ दिया जा रहा है। और जहाँ तक बात रही, हम भी इस बात से सहमत हैं कि जिनको पहले मिलना चाहिए उनको पहले नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने ग्राम सभा, सभी प्रतिनिधि और वार्ड सदस्य और ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा करके सरकार से जो अबुआ आवास का सूची आया स्वीकृति होके, उसका प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम लोगों को निर्देश मिला था। और 30/12/2023 को उसके लिए ग्राम सभा की गई, और हम लोग ग्राम सभा से जो व्यक्ति का प्रायोरिटी सेट करके दिए, उन लोगों को उस प्रायोरिटी से नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा उसको नकार दिया गया ग्राम सभा को, और वो स्टेट अपने मनमाने ढंग से प्रायोरिटी सेट कर दिए। और उस प्रायोरिटी के अनुसार सब जिसको भी मिला है अबुआ आवास का लाभ, उसको योग्य व्यक्ति को मिला है। जो लेने योग्य थे, काफ़ी गरीब गुरबा थे, अयोग्य व्यक्ति को किसी को भी नहीं दिया गया है। और जिनको नहीं मिला है और जो सूची में नाम है जिनको पहले मिलना चाहिए उनको मिलेगा, उनका नाम नहीं पकड़ा रहा है सीरियल नंबर में, इसके चलते उनको नहीं मिला है। आपका कहने का मतलब हुआ कि जिनको नहीं मिला है, सरकार के द्वारा जो लिस्ट तैयार की गई उसमें इन लोगों का नाम है लेकिन नीचे है। तो आपका कहना है कि तो फिर सरकार की तरफ से तो ये तो है ना, आदेश है ना कि भाई जो योग्य है या अयोग्य है उनको नहीं देना है। जी, ऐसा निर्देश है कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं या पूर्व से आवास लिए हुए हैं उनको अबुआ आवास का लाभ नहीं देना है। और हम अबुआ आवास का लाभ उसी को दे रहे हैं जो लेने योग्य है और जो यहर्ता रखते हैं। तो मैडम, जो पैसा का कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि आप आवास के बदले पैसा का डिमांड कर रहे हैं, लिस्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा में ही लिस्ट को पढ़ के पंचायत सचिव के द्वारा सुना दिया गया था, और कम से कम 250-300 लोग उस और सभी प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। और अब फिर किस तरह से सूची को सार्वजनिक किया जाए ये हमको समझ में नहीं आता है। ये पूरी लिस्ट सार्वजनिक है और ग्राम सभा में इसको पढ़ के सुनाया गया था, पंचायत सचिवालय में इसको साटा गया था। पैसा का जो आरोप है ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो एक व्यक्ति को घर मिल बन रहा है और पैसे की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे दबंग लोग, कुछ जो हैं असामाजिक तत्व के लोग हैं, उन लोगों ने पैसा लेके ब्लैकमेल करने का हमको कोशिश भी किया, जिसको हम सीधा नकार दिए। हम उन लोग से एक लाइन में बोले कि मेरे पास कोई पैसे की बात नहीं होगी और आप लोग जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं आप लोगों से मैं बात भी नहीं करूँगी, मैंने ये कहा। तो ये समझ सकते हैं कि मुखिया जी पर लगे आरोप को मुखिया जी ने सिरे से नकार दिया है। इनका साफ साफ कहना है कि अयोग्य व्यक्ति को हम लोग जो है कि अबुआ आवास नहीं दे रहे हैं, जो योग्य व्यक्ति है उसी को दिया जा रहा है। पैसे की बात है तो कुछ लोग हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश किए थे, लेकिन ऐसा पैसा कौड़ी का कोई बात नहीं।